हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी फ्रेंड एंड मेंटोर आशिता आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो बच्चे लोग, हमारी चीट शीट सीरीज चल रही है और उसमें आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि मैम ये वाला चैप्टर चाहिए, तो ये वाला चैप्टर आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा, इसमें हम लोग आज क्या क्या देखने वाले, तो जितने भी आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेसिकली आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन चैप्टर का नाम है, तो पहले ये जान लेते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन का क्या मतलब है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर नंबर ऑफ थिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें एनवायरनमेंट देता है, फूड से लेके घर बनाने से लेकर हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये सारी चीजें बेटा क्या है, पानी पीने से लेकर एयर इनहेल करने से लेकर सारी चीजें हमें एनवायरनमेंट दे रहा है। तो हम एनवायरनमेंट पे पूरी तरीके से क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बेटा अब आपका ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट किससे होता है, दो एरियाज जो है वो कवर किए है। देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन में द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज है। ठीक है, तो द ट्रॉपिकल एरिया जो है उसमें आपका अमेज़न बेसिन है और सब ट्रॉपिकल क्या है अभी हम वो जान लेंगे। पर बेटा पहले ये तो जानना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, ट्रॉपिक का मतलब क्या है। तो देखो, हमारा जो अर्थ है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ बनाऊं, एक हम अर्थ बना लेते हैं रफ। अगर ये अर्थ है तो अर्थ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लैटिट्यूड्स होते हैं। अर्थ पे क्या है बेटा, लैटिट्यूड्स है। एक 0 डिग्री लैटिट्यूड ऐसा है जो अर्थ को किस पे डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हम लैटिट्यूड बनाते क्यों है, ये इमेजिनरी लाइनें होती है ताकि हमें ये पता चल सके कि सन का मूवमेंट अर्थ पे कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। मतलब कि कहीं पे गर्मी ज्यादा है अर्थ पे, कहीं पे गर्मी कम है। ये कैसे पता चलता है, हमने इसके लिए हमने क्या बना दी है, इमेजिनरी लाइन्स बना दी है जिनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो बेटा ये जो आपका 0 डिग्री के आसपास 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ वाला जो एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसको ट्रॉपिकल एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा अर्थ पे इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है का मतलब सबसे ज्यादा अगर सन का इंपैक्ट, सन की हीट किसी एरिया में पहुंचती है तो वो इस एरिया में पहुंचती है। इसीलिए हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, कभी हम इस एरिया को ट्रॉपिकल या फिर कभी कभी इक्वेटोरियल एरिया भी बोलते हैं। इक्वेटोरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर से लग के है ये एरिया। ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्थ में सबसे ज्यादा सन की हीट या सन की गर्मी जिस एरिया में पड़ती है वो इस एरिया में पड़ती है। अब बेटा इसी एरिया में हमारा कौन सा है, अमेज़न बेसिन है, अमेज़न रिवर है। अब अमेज़न कहां पर है, तो अमेज़न है साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा। तो उस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक रिवर है जिसका नाम है अमेज़न। तो अमेज़न, आपने अमेज़न के जंगलों के बारे में भी सुना होगा। तो अमेज़न बेसिन का क्या मतलब है, अमेज़न रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि उसमें से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां जिस पूरे एरिया को कवर करेगी वो क्या होगा, अमेज़न बेसिन का पार्ट होगा। और बेटा जहां पर इतना ज्यादा पानी है तो वहां पर घने घने जंगल भी होंगे। तो ये जो अमेज़न बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पे अमेज़न रिवर बहती है और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बहुत घने जंगल देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एरिया जो है ये कहाँ पर है, इधर इतनी बारिश होने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि ये एरिया जो है ये ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया का क्या मतलब है, सन के बिल्कुल पास में है ये एरिया। सन की हीट सबसे ज्यादा पड़ती है तो ट्रॉपिक्स में पड़ती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पर सन की हीट बहुत ज्यादा पड़ती है। सन की हीट ज्यादा पड़ती है तो बेटा क्या होगा, पानी ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट होगा। ज्यादा से ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा यानी कि भाप बनेगा, तो बारिश उतनी ही होगी, और बारिश होगी तो घने जंगल होंगे। ठीक है, तो ये जो अमेज़न रिवर है, ठीक है, अमेज़न रिवर बेसिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमेज़न रिवर के मेन रिवर के साथ साथ छोटी छोटी नदियां और है जो मेन रिवर में से निकलती है, तो उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो बेटा ये जो एरिया है ये कहां पर है, इक्वेटर के पास में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, और ये एरिया जो है ये एक्चुअल में कौन सा एरिया है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाले एरिया को
कवर करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको यहाँ पे लैटिट्यूड दिख रहे होंगे तो देखो ये रहा 0 डिग्री, ये है 10 डिग्री नॉर्थ, ये है 10 डिग्री साउथ। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला पूरा ट्रॉपिकल एरिया है और यहाँ पर ही हमारी अमेजोन रिवर है। अब अमेजोन रिवर बेसिन जो है यानी कि मेन रिवर और उसमें से जो छोटी छोटी नदियां निकल रही है वो कौन कौन से कंट्रीज को कवर करती है? तो देखो बेटा, ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया, एक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला भी। ये कहां पर है देश सारे? तो आपको यहां दिख रहा होगा, देखो ये वाला मैं पार्ट हटा देती हूं, अब आपको दिख जाएगा। यहाँ पर है ब्राजील, यहाँ पर है बोलीविया, पेरू, एक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला भी। तो ये सारी कंट्रीज में से ही ये रिवर जो है ये बहती है, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, अब जो अमेजोन बेसिन है स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अब हम जानेंगे कि अमेजोन में क्लाइमेट कैसा मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये इक्वेटर के पास में, यानी कि यहाँ पर सन की हीट बहुत इंटेंस है। अब बेटा क्योंकि सन की हीट इंटेंस है तो क्या होगा, अगर सन की धूप पड़ रही है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, सन की धूप पड़ेगी, चुपती जलती गर्मी पड़ेगी, तो क्या होगा, जो पानी है रिवर का, ठीक है, रिवर का पानी है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, यानी वो क्या बनेगा, यानी वो बनेगा क्या, वाटर वेपर। हमने वाटर वाले चैप्टर में पढ़ा था वाटर वेपर बनेगा, ऊपर जाके क्या बना देगा, ये बादल बना देगा, यानी कि वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर नीचे क्या करेगा, ये बारिश करेगा, रेन करेगा, और रेन करेगा तो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, क्योंकि बहुत बारिश पड़ रही है। तो ये यही बोल रहा है कि यहाँ पर क्योंकि धूप ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सन की हीट ज्यादा पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, हॉट भी है और वेट भी है। वेट क्यों है, क्योंकि बारिश बहुत होती है, जितना इवेपोरेशन होगा उतने बादल बनेंगे, उतनी ज्यादा बारिश होगी, तो ये एक रीजन है। ठीक है, तो इस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है और बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है, मतलब चिपचिप भी बहुत होती है। क्यों, क्योंकि बारिश पड़ रही है। अब आपको जानना है कि रेन फॉरेस्ट क्या है। तो बेटा ऐसा फॉरेस्ट जो बारिश की वजह से बन रहा है, घने घने जंगल अमेजोन में देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि अमेजोन में इतनी बारिश हो रही है, इतने घने जंगल है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, तरह तरह के एनिमल्स और तरह तरह के बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, थिक फॉरेस्ट मिलते हैं। क्यों, बारिश बहुत हो रही है। अब बेटा ये इतने ज्यादा घने जंगल होते हैं कि ऊपर अगर जंगलों की मतलब ट्री है, बहुत सारे ट्री है, इतने घने हैं कि नीचे ग्राउंड तक कई बार सनलाइट पहुंच भी नहीं पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है, इतने घने जंगल है, इतना अंधेरा है, इतना घन मोटा है जंगलों का कि कई बार धूप जो है वो नीचे मतलब कि ग्रास पे, नीचे लैंड पे पहुंच ही नहीं पाती कई बार। ठीक है, तो ये यही चीज बोल रहा है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि सनलाइट ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती। क्यों, थिक फॉरेस्ट की वजह से। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब क्या है, प्लांट्स, फौना का मतलब है एनिमल्स। अलग अलग तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स आपको रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको, जैसे कि मैंने कुछ फोटोज में डाल रखा है, जैसे कि क्या है, ये टूकन नाम की एक बर्ड है जो आपको कहाँ देखने को मिलती है, अमेजोन के जंगलों में। फिर देखो रंग बिरंगी सी, सारी रंग बिरंगी सी बर्ड्स हैं। हमिंग बर्ड, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अमेजोन में देखने को मिलेगी। ठीक है, सारी रंग बिरंगी बर्ड्स जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। फिर ये है स्लॉथ बेयर, ये भी आपको देखने को मिलेगा जंगल में, एकदम सुस्ती से लेटा हुआ, आराम करता हुआ। और बेटा ये एक तरीके की फिश है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिराना। ठीक है, ये पिराना फिश जो है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलती है, अमेजोन के जंगलों में देखने को मिलती है। ये फिश की क्या खासियत है, ये कार्निवोरस फिश है, मतलब कि अगर आप इस फिश की उंगली डालने की अगर कोशिश करोगे इस फिश में तो आपको काट देगी। ठीक है, तो पिराना जो कि एक कार्निवोरस फिश है, ये भी कहाँ देखने को मिलती है, अमेजोन के जंगलों में। फिर अलग अलग तरीके के स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के मंकीज देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट जंगल है तो फिर क्या देखने को मिलेगा, जंगल है तो जंगल बुक वाली चीज देखिए ना, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी बर्ड्स, तो बस वो यहां पर भी है। अब यहाँ के जो
लोग हैं वो खाते क्या है, आ रहा होगा दिमाग में, लोग कुछ तो खाते होंगे। लोग खेती बाड़ी कौन सी करते हैं तो हम वो भी जानते हैं। तो देखो, क्योंकि बेटा ये लोग जंगलों में रह रहे हैं जहां पे घने घने जंगल है, तो इनको क्या करना पड़ता है, खेती बाड़ी करने के लिए यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए जंगलों को कट करना पड़ता है। क्यों, पेड़ के बीच में तो नहीं हो सकती ना फार्मिंग, तो ये क्या करते हैं, पहले पेड़ को कट करते हैं। कट करने के बाद बेटा वो पेड़ की जो राख होती है उसको ही मिट्टी में मिक्स करके वहां पर फिर क्या करते हैं, खेती करते हैं। इस तरीके की खेती को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये क्यों होता है, क्योंकि घने जंगलों को पहले कट करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है खेती करने के लिए, और वो जंगलों को जलाने के बाद जो राख होती है उसको मिट्टी में ही मिक्स कर दिया जाता है और फिर खेती की जाती है। अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका स्टेपल फूड क्या है, उनका स्टेपल फूड है मेनियोक। अब मेनियोक क्या होता है, आप सब लोगों ने साबूदाना तो सुना होगा, साबूदाना व्रत में मम्मी लोग खाती भी है ना। तो साबूदाना जो है बेटा वो बनता किससे है, कसावा नाम का एक प्लांट होता है, उसका जो स्टार्च होता है उससे बनता है। तो बेटा ये कसावा से ही निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेनियोक है, जिसको हम साबूदाना भी बोलते हैं। वो अमेज़न के लोगों का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब रोजी रोटी के, रोज वो यही खाना खा रहे हैं। जैसे हमारा स्टेपल फूड क्या है, आटा, व्हीट है ना, व्हीट या चावल, वैसे ही वहां के लोगों का स्टेपल फूड क्या है, मेनियोक। अब वहां के लोग बेटा रहते कैसे घर में, तो स्टीप स्लैंटिंग रूफ हाउसेस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेलोक्का। याद रखना है आपको ये टर्म, मेलोक्का क्या है और मेनियोक क्या है, ठीक है। मेलोक्का क्या है, ऐसे हाउसेस, देखो ये मेलोक्का है, ठीक है, दिख रहे हैं ऐसे स्टीप से हाउसेस है ना, तो ये मेलोक्का है। और ये जो प्लांट है ये कौन सा है, ये है मेनियोक। मेनियोक तो खाते हैं, मेलोक्का में रहते हैं, ठीक है। अब जंगल है बेटा, जंगल है तो फिर क्या हो रहा है, आज की तारीख में डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है कि हम घने घने जंगलों को काट कर वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं, अलग अलग चीजें डेवलपमेंटल वर्क करा रहे हैं। अब इसमें बुराई क्या है बेटा, बुराई है क्योंकि जंगल से और जंगल में जो ट्री है उनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है। इनफैक्ट अमेज़न को तो अर्थ की लंग्स बोला जाता है, तो आप अगर अर्थ से उसकी लंग्स ही छीन लोगे तो फिर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। तो बेटा इसीलिए ये जो डेवलपमेंटल वर्क के चलते हुए जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ये कैसा है, सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारा जो एरिया है वो कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखो अभी हमने कौन सा पढ़ा था एरिया, अमेज़न वाला बेसिन पढ़ा था जो कि ट्रॉपिकल एरिया में, उससे ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अर्थ पे अगर आप इसकी पोजीशन देखोगे, ऊपर लेके चलती हूं मैं वापस आपको, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बेटा कहां पर है, आपके सब ट्रॉपिकल एरिया में। अब सब ट्रॉपिकल एरिया कहां पर है, तो देखो हमारा इंडिया नॉर्थ में है, तो 10 से 30 डिग्री नॉर्थ वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया कैसा है बेटा, इस एरिया को हम सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ये कैसा एरिया है, सब ट्रॉपिकल, यानी कि यहां पर सन की धूप ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ी सी कम है, ठीक है। अच्छा आप कहोगे क्या ये नॉर्थ में ही होता है, नहीं, तो बेटा ये साउथ में भी है, ठीक है, नीचे भी है, नीचे भी 30 डिग्री वाले को सब ट्रॉपिकल एरिया ही बोलेंगे। पर जो हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ रहे हैं वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, पर है तो ये भी सब ट्रॉपिकल एरिया ही। तो आपको क्या याद रखना है कि ट्रॉपिकल एरिया यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, और सब ट्रॉपिकल उससे ऊपर हो जाएगा 10 से 30 डिग्री, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अब आ जाते हैं हम इस पे, ठीक है। तो अब इसमें आपके जो चैप्टर में दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको जान लेते हैं बेटा। तो देखो आपकी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो है कहां पर, तो डेफिनेट सी बात है इंडिया में है। हमने जाना कि वो कहां पे है, 30 डिग्री नॉर्थ तक है। तो देखो आपको मैप में दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री तक है, ठीक है। अब बेटा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है इनकी और क्या क्या होती है, इनके मेन रिवर के साथ साथ इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी होती है। कहने का क्या मतलब है, अगर ये मेन गंगा रिवर है तो ये सिर्फ अकेली नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी रिवर आके जुड़ती है, ठीक है। और ये जो रिवर जुड़ती है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और बेटा रिवर
मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज जो एरिया बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी रिवर की बेसिन एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर मिलके क्या बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। ठीक है, कहां पर, इंडिया में। The plains of Ganga and the Brahmaputra, the mountain and the foothills of Himalaya and the Sundarban Delta are the main features of this region. अब ये जो बेटा इतना लंबा जो एरिया है इसमें तरह तरह के अलग अलग एरियाज देखने को मिलते हैं। क्या आपको ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे। देखो जो नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है यहां पर आपको माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे। गंगा जो है उत्तराखंड में से बहती है और उत्तराखंड में क्या है, हिमालयाज है। आपको प्लेन एरिया भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि फ्लैट लैंड भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यूपी बिहार वाला एरिया जो है तो प्लेन्स भी देखने को मिल जाएगा। और बेटा आपको यहां पर जो कि है क्या, जो कि है आपका वेस्ट बंगाल, यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डेल्टा एरिया भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा का क्या मतलब होता है, तो बेटा जब दो रिवर, ठीक है, दो रिवर जब मिले तो वो मिलके कहाँ जाती है, समुद्र में जाती है। ठीक है, समुद्र में जाने से पहले वो अपना सारा सेडिमेंट यानी कि उसके अंदर जितनी भी मिट्टी कंकर पत्थर है वो एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है। वो जिस भी जगह पे डिपॉजिट करती है वहां पे क्या हो जाता है, एक दलदल वाला लैंड बन जाता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। आपको मैं फोटो में बना के बताती हूँ। देखो देखो यहां से कौन आएगी, गंगा रिवर आएगी। ठीक है, यहां से कौन आएगी, यहां से गंगा आई, यहां से आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब बेटा ये दोनों समुद्र में गिरने से पहले यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले क्या करेंगी, इनके अंदर जितनी भी मिट्टी कंकर पत्थर है ना यानी कि सेडिमेंट्स है, ठीक है, उसको यहां जमा कर देगी, लैंड पे ही क्या कर देगी बेटा, जमा कर देंगी। ठीक है, जितने भी अंदर मिट्टी कंकर पत्थर है ना उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जमा कर देंगे। और बेटा ये जो एरिया बनता है, ठीक है, जो इनके मिट्टी कंकर पत्थर से जो बन रहा है इस तरीके का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, मतलब रिवर्स तो चली जाएंगी पर पीछे क्या रह जाएगा, पीछे उनके सेडिमेंट्स मिट्टी कंकर पत्थर है वो रह जाएंगे और एक ऐसा दलदल सा लैंड बना देंगे, दलदली सी जमीन बना देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो वो यहाँ पर बनता है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में बनता है। ठीक है, तो कौन सी रिवर के द्वारा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है। तो बेटा इन शॉर्ट ये बता रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में आपको माउंटेन भी देखने को मिलेगा, आपको प्लेन एरिया भी देखने को मिलेगा और आपको डेल्टा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है यानी कि किस तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं हम वो जान लेते हैं। पहले तो क्या कह रहा है, पहले तो ये बता रहा है कि इस एरिया में आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने बताया गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है ना, तो उत्तराखंड जो है वहां पे क्या है, हिमालयाज है। तो बेटा यहाँ पर आपको ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है यहाँ पर आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको प्लेन एरिया भी देखने को मिलेगा। रिवर जैसे जैसे आगे चलेगी यूपी बिहार की तरफ आएगी और वहां पे क्या होता है, वहां पे प्लेन एरिया होता है। और तो प्लेन एरिया है तो वहां पर फिर लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में लोग एग्रीकल्चर करते हुए दिखेंगे। कहाँ पर, पहाड़ों पर नहीं, प्लेन एरिया में, नीचे जो प्लेन एरिया है वहां पर। तभी आपने देखा होगा यूपी में बिहार में किस किस की, चावलों की, गन्ने की बहुत ज्यादा खेती होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में हमेशा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कौन कौन सी तरीके की क्रॉप्स मिलती है बेटा यहाँ पर, तो वीट, मेज यानी मक्का, सोरगुम, ग्राम, ठीक है, और मिलेट्स जैसे कि आपका बाजरा हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया, ये सारी ही चीजें बेटा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, प्लेन एरिया में, इस गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में उगती हुई मिलेगी। अब यहाँ पर पेड़ पौधे किस तरीके के मिलते हैं हम वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज मिलेगी। इसका क्या मतलब है, डेसिडुअस ट्रीज वो होती है बेटा जो अलग अलग टाइम पे अपने क्या करती है, मतलब एक साथ इनमें क्या हो जाता है, आपको पतझड़ देखने को मिलता है। ठीक है, एक साथ ये हरी होती हुई दिखेंगी, एक साथ एक टाइम ऐसा मिलेगा सारी सूखी मिलेंगी आपको। तो डेसिडुअस ट्रीज जो है वो आपको इस एरिया में देखने को मिलती है, जैसे कि टीक हो गया, पीपल हो गया। ठीक है, पीपल का पेड़ तो आपने नाम भी सुना होगा, टीक के फर्नीचर बनते हैं, है ना, टीक वुड के फर्नीचर बनते हैं। और तो और बेटा यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये
ये कौन सा है? ये टीक ट्री है। अब ये जो दूसरे तरीके का ट्री है ना बेटा, ये क्या है? ये है मैंग्रोव। अब आप कहोगे मैम मैंग्रोव क्या होते हैं? तो अभी हमने जाना गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके क्या बनाते हैं? डेल्टा एरिया बनाते हैं। तो वो जो डेल्टा एरिया है ना बेटा, वहां पर एक अलग तरीके के ट्रीज मिलते हैं जिनको मैंग्रोव ट्री बोलते हैं। डेल्टा में, क्योंकि डेल्टा एरिया में कैसा है, कैसा दलदल सी जमीन है, यानी उसमें पानी में नमक भी ज्यादा है। तो बेटा ये जो ट्रीज है ना, इनके आपको रूट्स ऊपर उठे हुए दिखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं? हमेशा डेल्टा एरिया में मिलते हैं। अच्छा, उससे याद आया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जो डेल्टा बनाते हैं, उस डेल्टा को बोलते क्या है? कुछ तो नाम होगा। उस डेल्टा का नाम क्या है बेटा? सुंदरबन डेल्टा। इंडिया में सुंदरबन डेल्टा कौन मिलके बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब जो माउंटेन वाला एरिया है, क्योंकि अभी हमने जाना था गंगा ब्रह्मपुत्र में माउंटेन्स भी मिलते हैं, वहां पे कैसे ट्रीज मिलेंगे? तो बेटा वहां पे जो ट्रीज मिलते हैं ना, क्रिसमस ट्री देखा है? क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन होता है। तो इन ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निफेरस ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपको कॉर्निफेरस, माउंटेन वाले एरिया में कॉर्निफेरस ट्री देखने को मिलेंगे। डेसिडुअस ट्री देखने को मिलेंगे आपको प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में आपको खेतीबाड़ी भी मिलेगी। और डेल्टा एरिया है, वहां पे कौन से ट्री मिलेंगे? पॉज करके बताओ। मैंग्रोव ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे एनिमल्स और कौन कौन से मिलते हैं बेटा? तो डेल्टा एरिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुंदरबन डेल्टा जो है, वहां पर एक एनिमल मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी है। टाइगर के बारे में सुना है? बंगाल टाइगर जो है वो स्पेसिफिकली डेल्टा एरिया में मिलता है, ठीक है। तो ये डेल्टा एरिया जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो इस एरिया में है, एक और अच्छी चीज क्या होती है कि यहाँ पे टूरिज्म देखने को मिलता है। टूरिज्म यानी कि विदेश से, देश से बहुत सारे लोग देखने आते हैं इन एरियाज को, ठीक है। यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन सी जगह पे घूमने फिरने आते हैं बेटा? तो ताजमहल का आपने नाम सुना ही होगा, कहाँ पर है? आगरा में है। गंगा रिवर के, यमुना रिवर के पास में। और यमुना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की है। फिर बेटा एक लखनऊ में जगह है जिसका क्या नाम है? बारा इमाम बारा, ठीक है। इमाम बारा। तो बेटा ये जो इमाम बारा है, ये भी इमाम बारा, ये भी गंगा रिवर के पास में है, क्योंकि ये कहां पर है? लखनऊ में है। फिर बेटा एक और जगह है जहां पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये है असम में, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। और यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ पर एक एनिमल मिलता है जो कि इकलौता एनिमल है जो पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलता, वो है वन हॉर्न राइनो। आपको वन हॉर्न राइनो कहाँ देखने को मिलेंगे? असम में, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में। तो बेटा ये सारी चीजों को देखने इंडिया से और बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज भी है, जैसे कि इलाहाबाद, जिसको अब हम प्रयागराज बोलते हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। बेटा ये सारी रिवर्स किस पे, ये सारी सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज कहां पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र के किनारे ही है, ठीक है। इस एरिया में सब तरीके के ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको रेलवे, आपको रोड, आपको एयरप्लेन, सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेंगे। और इस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? टूरिज्म, यानी कि बाहर से लोग घूमने आते हैं। ताजमहल के बाहर देखा है ना, बहुत सारे फॉरेनर्स दिखते हैं, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। पॉज करके जल्दी जल्दी से आंसर देना है। डैश इज दी slanting roof houses in अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन में जो घर है उनको क्या बोलते हैं? मैनियोक, मेलोका, सी बोल रहा है,
कसावा, डी बोल रहा है नन। पॉज करो और बताओ, चलो 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 बताओ क्या है करेक्ट आंसर, क्या है? मेलोका। अरे मैनियोक तो वो खाते हैं, रहते हैं मेलोका में, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब एक और चीज बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आंसर करो। डैश आर दी important cities on गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कौन कौन सी सिटीज मिलती है देखने को आपको बताना है। ए बेंगलुरु, बी वाराणसी, सी कोलकाता, डी बोथ बी एंड सी। चलो पॉज करो और बताओ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपको कौन सी सिटीज देखने को मिलती है, मतलब इस बेसिन के पास में। तो बेटा वाराणसी भी देखने को मिलती है और कोलकाता भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आई होप आप सब लोगों ने सारे आंसर्स दिए हैं, एंड नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।